लोगों को बाहर है। वेदपाल आट्टा की बात करूं, चाहे अपने देवेंद्र त्यागी जी हैं, मुकेश ब्योली जी हैं, हमारे बाबरा स्टेडियम के कोच सुमित भाई हैं, अजय जी हैं, ये सभी मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं। और हमारे एक मिर्जा मुल्तानी वेलफेयर सोसाइटी उसमें हमारा सहयोग कर रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? इसका रजिस्ट्रेशन कब से होगा, पहले ये कर दीजिए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन हम उसी दिन से शुरू करेंगे। अच्छा। और हमने अपने फ़ोन नंबर भी इस पर दिए हैं, जो बच्चे पोस्टर से नंबर लेके पहले बात करना चाहें वो बात भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए शुल्क भी है? नहीं नहीं, बिल्कुल निःशुल्क है। अच्छा। किसी से कोई, बल्कि ये इनामी प्रतियोगिता है कि हम चाहते हैं कि बच्चे नशे से दूर रहकर इस खेलों में भाग लें और अपना कैरियर बनाएं। जो इसमें में हम चाहते हैं कि हल्के का हो बच्चा हो, तो पता लग जाता है कि जैसे गांव की टीम भी आएंगी कबड्डी में, जैसे हर गांव की अलग अलग टीमें हैं, हमारे कोच साहिबान हमारे साथी हैं, लगभग उनसे पता तो लग ही जाता है। अभी गांव से कोई बाहर का बच्चा भी खेलने आएगा तो मना तो किसी से है जो खिलाड़ी हो तो, लेकिन मेन जो हमारी ये टूर्नामेंट है ये अपना हल्का से हल्का के लिए शुरुआत है। ये खंड स्तरीय है, जिला स्तरीय। कितने बच्चे भाग लेंगे इसमें से? ये हल्का सतर के होगी सर ये। हाँ जी जी। कितने खिलाड़ी भाग लेंगे इसमें? तो ये कितने इसमें हमने गेम रखे हैं, सर्कल कबड्डी का रखा है, नेशनल स्टाइल रखा है, रेस लगा, इसमें हल्के में जितने भी हैं। और हमने एक साथ ही अपील भी की है, जितने अपने आसपास के इस हल्के के अंदर कोच साहिबान हैं उनको भी इनवाइट किया है। और अपने इस जो टूर्नामेंट की जो ओपनिंग है हमारी BDPO शक्ति सिंह साहब करेंगे, जो समालखा सनौली बापोली के BDPO हैं। और उन्होंने भी सभी पंचायतों में ऐलान कराया है कि भी गाँव के जो सेक्रेटरी साहिबान हैं कि आप वहाँ पर जाइए, बच्चों को लेके आइए और इन खेलों बोला है कि हम पूर्ण सहयोग देंगे इसमें और खिलाड़ियों को हम लेकर आएंगे। जो खिलाड़ी आएंगे क्या उनको रिफ्रेशमेंट वगैरह भी दी जाएगी? भाई खिलाड़ियों के लिए देखिए लोकल टूर्नामेंट है, अभी ये इनामी प्रतियोगिता है, तो इसमें हमने बच्चों के लिए इनाम रखा है और वो एक रिफ्रेशमेंट के तौर पे ही है, क्योंकि ये हर महीने टूर्नामेंट होगी। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि विधायक जी की परमिशन लेके हर महीने विधायक जी ने एक ही बात बोली कि हमारे यहाँ निष्पक्ष तौर पर खेलों का एक भला होना चाहिए कि आने वाले जो खेल हैं उनमें बच्चे भाग ले सकें। कितने दिन का प्रोग्राम रहेगा आपका? ये अपना खाली एक ही दिन का प्रोग्राम रहेगा, सुबह से शाम तक। टीमें ज़्यादा आ जाती है और समर सीजन नहीं पूरा पाता तो चलो, हमारे कोच साहब ने बताया कि वहाँ स्टेडियम में हमारी लाइट की व्यवस्था भी है, अगर हो सकता है कोई, क्योंकि हल्के स्तर पर हमने जो सर्वे किया है कि हमारी 20 एक टीम कबड्डी की होंगी, तो हम हमारे पास ग्राउंड एक्स्ट्रा है, तो हम शाम तक इसको निपटा लेंगे। क्या नाम रखा है जी, बेस्ट कैचर और राइडर के लिए एक्चुअली टीमों में इनाम रखा है, जैसे नेशनल स्टाइल का है उसमें प्रथम इनाम 7100 रुपये रखा है, सेकंड 5100 रखा है, और रेसों का जो लड़कियों की रेस है 800 मीटर की उसमें भी 3100 रखा है। तो उसानबट जी ये वो नहीं पूछ रहे हैं, बेस्ट आपके जो कैचर होंगे, बेस्ट रेडर रहेंगे, उसके लिए इसमें कोई है नहीं, अभी जबकि सब खेल में होता है ये। नहीं, जैसे हम लोगों ने बात रखी है, कोशिश करेंगे मौके पर देखेंगे कि जो बच्चा अगर हमें लगता है कि अगर आप लोगों की जैसे राय है तो उसमें जरूर सुधार किया जाएगा, उस पर कोशिश की जाएगी। इसमें आपने और नेशनल स्टाइल में तो आपने दोनों को लिया है, लड़की या लड़के दोनों को, लेकिन हरियाणा स्टाइल में केवल आपके लड़कों के लिए है। एक्चुअली अपने इलाके में मैं बताना चाहता हूँ कि सर्कल कबड्डी लड़कों का ये बड़ा अभी कुछ टीमें नहीं है। हम चाहते हैं कि क्योंकि जो कबड्डी है वो बड़े लेवल पर चली गई, क्योंकि सीमित खिलाड़ी कबड्डी में बचे हैं। पानीपत में अगर कहूँ तो मुश्किल से 2 या 3 खिलाड़ी सर्कल कबड्डी के बचे हैं, वो इसको छोटे लेवल पर कराने का हमारा मकसद यही है कि इस कबड्डी को बचाया जा सके। बचाने का तरीका यही है कि हम इसको छोटे लेवल पर करेंगे, नए बच्चे निकल कर आएंगे, उन्हीं में से एक अच्छे खिलाड़ी ने की बात बोली कि आप खेल के स्तर पर अच्छे लेवल पर काम कीजिए। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमें एक पढ़ा लिखा विधायक मिला। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसके साथ साथ विधायक जी से परमिशन लेके हम नेक्स्ट मंथ भी बच्चों के या 2 महीने बाद बच्चों का GK का पेपर भी कराएंगे। विधायक जी चाहते हैं कि बच्चों का खेल में और एजुकेशन में एक स्तर सुधरे और आने वाले समय में हम बच्चों को चाहे नौकरियों में भी अच्छे तरीके से भेज सकें और खेलों में बच्चों को इस तरह से भेज सकें। इस एरिया में कोच कितने हैं अपने यहाँ? अभी फिलहाल एथलेटिक्स कबड्डी के कोच सुमित जी हमारे पास बैठे हैं और एक पंकज जी एथलेटिक कोच है। 2 कोच हैं। जी जी, वैसे तो 4 हैं, 4 कोच हम ये भी साथ में मतलब सहयोग करते हैं। नहीं तो आप लोगों को टाइमिंग क्या वहाँ पे पढ़ाने की? शाम को तो है 4 बजे से और 7 बजे तक, और सुबह है 5:30 से 7:30। खंड लेवल पर जो बच्चा जीत कर आएगा उसको जिले स्तर पर ले जाने के लिए आपकी तरफ से क्या कोशिश की जा रही है? उसको क्या प्रोत्साहित किया जाएगा कि आगे खिलाने के लिए उसके लिए क्या विशेष रहेगा? तो
हमारी यही कोशिश है सर, आने वाले टाइम में खंड स्तर पर हम बच्चों को परखेंगे। उसके बाद अगर उन्होंने, जैसे अभी आने वाले समय में नर्सरियाँ, पहले भी हमारे खंड में नर्सरियाँ थी, हम विधायक जी से रिक्वेस्ट करके उन्हीं खिलाड़ियों को स्पेशल नर्सरियों में रख के उनको जो बेनिफिट चाहिए बाहर जाने के लिए या अच्छे कोचों की उनके लिए व्यवस्था कराने की जो जरूरत है, वो विधायक जी से मिलकर उनको पूरा कराने की पूरी कोशिश। नहीं, सनवर जी ये कह रहे हैं कि जो आपके ब्लॉक लेवल पर जो लड़का प्रथम आएंगे तो अब वो सीधा अब उसको डिस्ट्रिक्ट पर भी तो आप अच्छे हमारे एमएचएल फेडरेशन कबड्डी के गेम होते हैं, स्कूली गेम भी होते हैं, रहेंगे भविष्य में उनके लिए अच्छे, क्योंकि नौकरियों में आप भी मानते हैं कि हर नौकरी में स्पोर्ट्स का एक अलग से सर्टिफिकेट के नंबर दिए जाते हैं। तो जब वो तैयार होंगे किसी गेम के लिए, दूसरी बात है समय समय पर भर्तियां निकलती रहती हैं, चाहे दिल्ली पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, उसमें बच्चे जो 1600 मीटर की रेस रखने का हमारा रीजन यही है कि बच्चे उसको कंप्लीट करें, टाइमली उसको पास करेंगे। और लड़कियों की 800 मीटर होती है, हमने तभी इसलिए इस रेस को रखा है। एक सनवर जी, जो अपने जहां आप प्रतियोगिता करवा रहे हैं, जो भले वैकल्पिक व्यवस्था आप जो वहां कर दीजिए, लेकिन महिलाओं के लिए वहाँ शौच की कोई व्यवस्था नहीं है। जो टॉयलेट है वो खराब है, बंद पड़े हुए हैं। सही बात है निस्मित जी। वो सर हमने बात की थी, नगर पालिका में बात की थी, पानी की भी असुविधा है। हाँ, पानी की व्यवस्था हमारी कमेटी करेगी, पानी की और टॉयलेट के लिए भी हमने। ये तो टेम्पररी होगी, जिस दिन आप होगा आपने मंगा लीजिएगा कैंटर। नहीं, वहाँ सर है टॉयलेट, वो भी चालू है, लेकिन थोड़ा सा है उनका, अभी हो जाएगा सुधार। गेट नहीं है, सीट टूटी हुई है, गेट बाहर वो चालू है, गेट के पास बार चालू वो उसमें सफाई नहीं है, वो तो जाने लायक, उसमें लोढ़ा जाते हैं। कौन सा ठीक है, नहीं बात ये ठीक है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ पहले स्टेडियम की ना कंडीशन और भी खराब थी, हाँ, हाँ। डामाडोल थी। धीरे धीरे हर वो चीज तो पे पता आ है, रही पैसा लगा है, अब हाँ, ठीक हर होने चीज लगा, पे वो तो पता है हम आने लोग लगे। ये कहने का था जो आप विधायक के नॉलेज में दे करके, सबसे बड़ी जरूरत है वहाँ जब तक वहाँ चौकीदार नहीं होगा तो आपके कोई भी चीज। छोड़ दिया चौकीदार हो। चौकीदार हो गया कहाँ, नगर पालिका की ओर से या आप लोग अपने लेवल पर किया है? नहीं, वो से नगर पालिका से। अच्छा, थोड़ा सा शायद वो ये ठीक। तो हमारी जो मेन इच्छा है, चाहते हैं हल्के के अंदर जितने भी हमारे कोच साहिबान हैं, सीनियर खिलाड़ी हैं, उनको विधायक जी के रूबरू कराएं, वो अपनी समस्याएं विधायक जी को बतलाएं और उन समस्याओं का समाधान विधायक जी द्वारा जरूर किया जाएगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि अपने इलाके के अंदर स्पोर्ट्स का और एजुकेशन का स्तर बेहतर हो। क्योंकि हमने विधायक जी को बतलाया कि कई जगह नर्सरियाँ चली हुई है, कई जगह जहाँ नर्सरियों की जरूरत है वो मिल नहीं पा रही है। तो मैं तमाम हल्के के कोचों से भी यही निवेदन करूंगा कि उस दिन जरूर आएँ और विधायक जी से अपनी बातें जरूर रखें और अपने सुझाव भी दें, विधायक जी भी उन पर जरूर अमल करेंगे। आपने कहा ना हर महीने ये गेम होगा, इसके लिए क्या कोई खेल कमेटी बनाएंगे कि किसी एनजीओ के भरोसे बैठेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल एक्चुअली हमारे कुछ साथी हैं, चाहे देवेंद्र जी हैं, अजय जी हैं, एक समूह है, क्योंकि देखिए ये एक सामाजिक काम है। क्योंकि ऊपर वाले ने हमारे को भी रोजगार दिया तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि खाली सरकार के भरोसे या किसी एनजीओ के भरोसे नहीं रहना चाहिए। मिलजुल कर हमारे साथी भी करेंगे और हो सकता है 2-4 एनजीओ भी आए। और हम चाहते हैं कि हमारे विधायक जी इस तरह हौसला बढ़ाते रहें तो ऊपर वाले की दया से खेल वगैरह होते रहेंगे और बच्चों को आगे निकालने के लिए पूरी ताकत के साथ हम इस पर काम करेंगे। कोई कमेटी बनाएंगे आगे क्या खेल के उससे? अभी कमेटी बनाए कोई? कमेटियां हर गांव में हैं, चाहे आटा की बात है, चाहे द्वाड़ा की, चाहे डिकाड़ा की, वो सभी मिलकर काम कर रही है इसमें। नहीं, ये इनका कहने का ये अर्थ था कि जब आपका ये रेगुलर चलेगा प्रोग्राम तो एक कमेटी होनी चाहिए आपके खंड स्तर पर जो इसके आयोजन को देखे, मॉनिटरिंग करे या इसकी व्यवस्था करे। आपके जो सहयोगी हैं वो तो हैं ही। हाँ, चलो जरूर इस चीज पर पूरी गौर करेंगे सर। कारण जो आप उसमें कमेटी बनेगी, आपको फायदा ना, रजिस्ट्रेशन और कमेटी बनेगी, कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी आप लोग को। जो है वो तो आपके साथ जुड़े ही हैं। हाँ, और समिति बनने से और आपके मेंबर जुड़ेंगे और लोग जुड़ेंगे। प्लेट हमारा जो ग्रुपों में डाला हुआ है और आपके माध्यम से भी चला जाएगा, उसमें नंबर भी हैं। और आप बाबरा स्टेडियम में, समालकी का मेन स्टेडियम बाबरा स्टेडियम है, वहाँ पर खिलाड़ी पहुँच सकते हैं। वहाँ आने के बाद सभी खिलाड़ियों को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से खिलाया जाएगा। और हमारे जो सीनियर कोच हैं आसपास के गांव के, हमने कम से कम 60 से 70 कोचों से संपर्क किया और तमाम ये सीनियर खिलाड़ी वो सभी वहाँ पर पहुँचे। एक सनवर जी कि हर बार विजेता को लेकर के कई बार भेदभावपूर्ण के आरोप लगते हैं, ये इसको आना चाहिए, इसको दे दिया, ये पक्षपात किया। इसके लिए निर्णायक मंडल या किस हाँ, तरह बिल्कुल हमारे पास NIS कोच हैं, निष्पक्ष होगा। क्योंकि ये टूर्नामेंट सर मैंने बताया कि हर महीने होगी, क्योंकि भाई भतीजाबाद में जब तक रहेगा तो खेल में खिलाड़ी आगे नहीं निकल सकता। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हमारे अंदर वहाँ पर आपको कोई भी ऐसी चीज़ ना मिले, होगा भी नहीं, क्योंकि हमारी 35वीं टूर्नामेंट है ये।
ये कोई पहली टूर्नामेंट नहीं है और हम निष्पक्ष टूर्नामेंट कराते हैं। तो आप लोगों को भी हम इन्वाइट करते हैं, आप बिल्कुल वहाँ पर आइए, देखिए, और आप लोगों को गलत लगे तो आप हमें बताइए, लेकिन वहाँ पर हमारा कोई पर्सनली हम किसी को वहाँ जिताने के लिए टूर्नामेंट नहीं, क्योंकि हर महीने होगी, जो बच्चा अच्छा खिलाड़ी होगा वही आगे जाएगा, उसको ही इनाम दिया जाएगा। नाम लिख लो। ठीक भाई साहब नाम वो तो बात मैं खेल आयोजक हैं। अच्छा आप